गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ मियाँ नसीरुद्दीन। लेखिका है कृष्णा सोबती। बेटा, पिछले सप्ताह हमने जो कार्य किया उसका आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे और आज हम पाठ का बताएंगे कौन कौन से इसमें पात्र हैं और मेन पात्र के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन ले लेते हैं। देखिए बेटा, आप ध्यान से सुनेंगे। लेखिका ने इस पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र दर्शाया गया है और लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन और उनकी खानदानी दुकान पर बनाए जाने वाली रोटियों अन्य वस्तुओं का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में या इस पाठ में कृष्णा सोबती ने बताया है कि वह किस प्रकार जामा मस्जिद के समीप मटिया महल के गड़ेया मोहल्ले में जो मियाँ नसीरुद्दीन रहते थे, तो अगर वहाँ से न गुजरती तो कैसे उनकी दुकान पर पहुंचती और कैसे ही उनकी ख़ानदानी नानबाई दुकान से मिलती, यानी उनके बारे में कैसे मुलाकात होती। तो यहाँ रोटी बनाकर बेचने वाले को नानबाई कहा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन के पिता और दादा भी इस प्रसिद्ध नानबाई की कला में निपुण थे। रोटी बनाने का काम उनके खानदान में पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसीलिए इन्हें खानदानी नानबाई कहा गया है। और मियाँ नसीरुद्दीन को मसीहा इसलिए कहा जाता है कि वह रोटी बनाने की कला में कुशल था और उसके बोलने का अंदाज भी कुशल कारीगरों जैसा था, इसलिए उसे मसीहा कहा गया है। तो लेखिका ने उनके व्यवसाय के विषय में कुछ जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न पूछने की इच्छा की, यानी उनके व्यवसाय के बारे में जानना चाहती हैं और मियाँ नसीरुद्दीन से बार बार प्रश्न पूछ रही हैं। और मियाँ नसीरुद्दीन ने उनके प्रश्नों का बहुत ही अजीब तरीके से जवाब दिया। तो मियाँ नसीरुद्दीन की खानदानी दुकान पर बनाए जाने वाली रोटियों उनके व्यवसाय के बारे में प्रश्न बार बार पूछ रही थी। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में, यानी कि पंचहजारी का क्या अर्थ बता था बेटे, कि 5000 सैनिकों का अधिकारी के अंदाज में, एक बड़े सैनिक अधिकारी के अंदाज में उन्होंने उत्तर दिया कि पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं। हमारे व्यस्त समय में से थोड़ा समय आपके लिए निकाल लेंगे। तो मियाँ नसीरुद्दीन को कुछ समय के लिए संदेह हुआ कि कोई पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि वो पत्रकार को निठल्ला और कर्महीन समझते हैं कि ऐसी खोजबीन या छानबीन तो पत्रकार की ही शरारत हो सकती है। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने इसमें एक सैनिक अधिकारी की तरह लेखिका से बात की और जवाब दिया। मियाँ नसीरुद्दीन अखबार पढ़ने वाले, अखबार छापने वालों के प्रति उनकी सोच अच्छी नहीं थी। जैसे ही लेखिका जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गड़ेया मोहल्ले से निकल रही थी, तो उसकी अचानक ही उनसे मुलाकात हुई और एक छोटी सी अंधेरी सी दुकान पर नज़र गई और वहाँ से पटापट की आवाज़ आ रही थी, आटा भी सना जा रहा था। और लेखिका ने सोचा कि सेवइयाँ बनाने की दुकान है, परंतु वहाँ छानबीन करने से, पूछने से पता चला कि ये दुकान तो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की है। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई और प्रश्न पूछती गई। यहाँ नानबाई का अर्थ बता चुकी हूँ बेटे, रोटी बनाने की कला में निपुण, रोटी बनाकर बेचने की कला में निपुण। तो जब मियाँ नसीरुद्दीन को लेखिका के प्रश्नों का उत्तर देता है और व्याकुल सा हो जाता है, यानी दुखी हो जाता है, लेखिका के प्रश्नों के उल्टे सीधे जवाब देने आरंभ कर देता है। जब लेखिका बार बार पूछती हैं कि क्या आपके बुजुर्गों ने किसी बादशाह के यहाँ बावर्ची खाने में काम किया होगा, तो मियाँ ने कहा, बादशाह सलामत ने हमारे बुजुर्गों से कहा था कि मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। तो हमारे बुजुर्गों ने ऐसा पकवान बनाया जिसे बादशाह ने खूब सराहा। और तो लेखिका ने पूछा, किस बादशाह सलामत ने बहादुर शाह जफर क्या बताया कि किस बादशाह ने बहादुर शाह जफर या कौन सा बादशाह था जिसने आपको आपके बुजुर्गों से ये कहा कि
ऐसी चीज़ बनाओ जो न तो आग से पके और न पानी से बने। तो क्या कौन से बादशाह थे वो? बहादुर शाह जफर थे। तो इतना सुनते ही मियाँ लेखिका की बातों में दिलचस्पी नहीं रही, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रही हो? क्या आपको उनसे पत्र लिखना है? क्या आपसे उन्हें मुलाकात करनी है? क्यों आप पूछ रहे हो उनका नाम? तो इससे क्या हुआ, लेखिका ने फिर और प्रश्न पूछना चाहा कि आपके कितने बेटी बेटियां हैं, लेकिन उनकी जो चेहरे पर एक अंधड़ सा सार दिखाई दिया, क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन हैं जो 70 वर्ष की आयु के थे। उनका जो आयु का जो प्रभाव उनके चेहरे पर स्पष्ट देखा जाता था, और वो बड़े ही बातूनी और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करने वाले थे। तो उनका व्यक्तित्व साधारण था, वे हाजिर जवाब व्यक्तित्व के धनी थे, और उनके स्वभाव में स्नेह कम रुखाई अधिक थी। वे तालीम और सीख के विषय में स्पष्ट विचार रखते थे, सदा काम लगे रहते थे, दूसरों का शोषण करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो वो विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाते थे। तुन की उनकी एक विशेष प्रकार की रोटी थी जो बहुत ही महीन होती थी। पापड़ और तुनकी में यही अंतर होता है कि तुनकी पापड़ से भी अधिक महीन होती है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रोटियों के नाम हैं जो 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध रोटियां थी उनकी: बाकरखानी, सीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव दीदा, गाजेबान और तुनकी। तो बेटा इस लेसन से हमें क्या सीख मिली? जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं एक अपने परंपरागत व्यवसाय में निपुण है। उनका बात करने का भी अंदाज रोचक है, यानी उनके बात करने का अंदाज अच्छा है। वर्तमान समय में लोग कि खानदानी पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, इसका मूल कारण है कि आज भौतिकतावादी उपयोगितावादी का युग है। तो आज सभी लोग आराम और ऐश्वर्य का जीवन यापन करना चाहते हैं। नई पीढ़ी के लोग माता पिता का अंकुश सहन नहीं करते, वो जरा सी बात को लेकर विद्रोह का झंडा उठा लेते हैं। इसके साथ आज हर व्यक्ति थोड़े से ही समय में अमीर हो जाना चाहता है, लेकिन हर कार्य को उपयोगिता की दृष्टि से देखता है। जिसके लिए कार्य में आय कम होती है तो लोग उस काम को छोड़ देना चाहते हैं। लोगों के अंदर धैर्य, सहनशीलता, संतोष की कमी है, उनकी भावनाओं की कमी है, क्योंकि इसलिए लोग आज अपने पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ते जा रहे हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन के इस पाठ से हमें क्या सीख मिली कि हमें कोई काम करने से ही आएगा, अभ्यास करने से आएगा। व्यवसाय की कला में निपुण होना, तो हमारे खानदानी पेशे को जीवित रखना है, तभी हम अपने इतिहास की जो कलाएं हैं, अतीत की कलाओं को जीवित रख सकते हैं। तो आज लोग कर्म में विश्वास नहीं करते, तो इसलिए अपने कार्य को त्याग देते हैं। धन्यवाद बेटा।